Hello everyone. Yesterday we read about base. Today we will study about some specific quality of base. ठीक है बेटा, आज हम लोग बेस के बारे में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेस। अब देखिए बेटा, बेस का जो टेस्ट होता है वो बेटा बिटर होता है, कड़वा होता है। तो आप कह सकते हैं बेस इज बिटर। इन टेस्ट, ये टेस्ट में क्या होता है बेटा, बिटर होता है। ठीक है, और इसका जो फीलिंग होती है वो सूपी होती है। सूपी मतलब टच करेंगे इसको तो जैसे सूप टच करने पे फील होता है वैसे इसका भी फील होता है। तो आप कह सकते हैं बेस इज बिटर इन टेस्ट एंड फील्स सूपी ऑन टच। और इसकी जो दूसरी क्वालिटी है बेटा, दूसरी क्वालिटी क्या है, लिटमस पेपर। वे बेटा क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को जो है किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बेस। और एसिड आपका इसी का उल्टा था। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, ये सब क्या है, बेस के एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब देखिए बेटा, इसके कुछ हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेस के बारे में। सो आवर हेडिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है बेटा, तो इसका पहला हम लोग रिएक्शन करा देते हैं। पहला रिएक्शन हम लोग करा देते हैं मेटल से। तो अवर हेडिंग इज रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। बेस का रिएक्शन हमने मेटल से कराएंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, जब बेस रिएक्शन मेटल से कर लेता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। सो व्हेन बेस reacts with metals, it produces salt and हाइड्रोजन गैस। बेटा जब बेस क्या होता है, सॉल्ट पे रिएक्ट करता है तो बेटा क्या प्रोड्यूस होगा, सॉरी, जब बेस आपका मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो अपना जो रिएक्शन क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, एनी बेस प्लस मेटल it gives that salt and हाइड्रोजन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं NaOH हमने ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रिएक्ट करा दिया हमने, कोई मेटल ले लेते हैं, हमने ले लिया है जिंक ले लिया है। ठीक है, और जब ये जिंक से रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, ये रहा आपका बेस बेटा, ये रहा मेटल, ये रहा सॉल्ट, ये रहा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखिए बेस हमने क्या यहाँ पर लिया है बेटा, हमने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
मेटल क्या लिया है हमने, मेटल में हमने ले लिया है जिंक ले लिया है। सॉल्ट में हमने क्या लिया है, सॉल्ट क्या प्रोड्यूस हुआ है, वो है Na2ZnO2 और इसका नेम होगा सोडियम जिंकेट। तो वी कैन से दैट द नेम ऑफ Na2ZnO2 इज सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन इज H2। तो बेटा ये एक रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आप और भी इसी तरीके से कई रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा रिएक्शन। देन हम सेकंड करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, इससे करा देते हैं बेटा हमने, चलिए ऑक्साइड से करा देते हैं, वो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड से। सो रिएक्शन ऑफ बेस with oxides of non-metal, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से हम लोग रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो बेटा जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी जो रहती है एसिड की तरह रहती है। तो वी कैन से दैट नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। बेटा ये नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, मतलब इनका नेचर क्या होता है, एसिड की तरह हो जाएगा, ठीक है। अब आप एग्जांपल में कोई ले सकते हैं, कोई भी एक ले लीजिए जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो। तो हम एग्जांपल में बहुत कॉमन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल में हमने यूज किया है कार्बन डाइऑक्साइड, इट मीन्स CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम लोग जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर आपको सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड in water, it produces कार्बोनिक एसिड। ये बेटा करेस्पॉन्डिंग एसिड आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन क्या कराएंगे, किससे कराएंगे बेटा, वाटर से। वाटर में जब इसको मिक्स करेंगे तो आपको कार्बोनिक एसिड मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हम एग्जांपल में कोई ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर के साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, CO2 + H2 विल गिव दैट H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। यही कार्बोनिक एसिड है बेटा, ठीक है। ये कब के लिए होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तब आपको कार्बोनिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। और भी कई सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब जैसे हमने अब नॉर्मल लिख दे रहे हैं, ठीक है, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या मिल जाएगा बेटा, सॉल्ट मिल जाएगा और वाटर, ठीक है। हमने बेस में क्या लिया है, NaOH ले लिया है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड में कौन सा ले लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है। सॉल्ट आपको मिलने वाला है तो सॉल्ट चलिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया और वाटर आपका। अब देखिए बेटा ये बैलेंस नहीं है, 2Na है, 2Na कर दीजिए, 2Na 2Na, देन 1C 2 and 2 4 ऑक्सीजन, 3 और 1 4 ऑक्सीजन, ठीक है। सब बेटा बैलेंस है,
ठीक है। तो ये आपका ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो गया। देखिए बेटा, इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होगा तो कार्बोनिक एसिड मिलेगा, अदरवाइज अब ये किसी बेस से रिएक्ट करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर आपको मिल जाएगा। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज हाउ टू प्रिपेयर बेस। बेस कैसे बेटा प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, ये थोड़ा थर्ड पॉइंट करके हम बता दे रहे हैं कि बेस का प्रिपरेशन होता कैसे है। जैसे नॉर्मली आपको कोई बेस बनानी हो, NaOH हमने शायद पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, उसी तरीके से यहाँ भी है। ठीक है, NaOH बेस हमको बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक ले लीजिए आप और इसको वाटर में घोल दीजिए। ठीक है, तो ये वाटर से घुल कर क्या बना देगा, NaOH बना देगा और HCl क्रिएट कर देगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए एक रिएक्शन आता है बेटा, बेस का ख़त्म हो गया इतना। ठीक है, बेस में इतना ही पढ़ना था। अब नया है वो है टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो बेटा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स आप कह सकते हो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सो व्हेन एन एसिड न्यूट्रलाइज अ बेस, ठीक है, देन वी कैन से दैट इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो we can write this, an acid neutralize a base when they react with each other। अब बेटा हम लोग कह सकते हैं हिंस इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है बेटा, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा, यही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। then acid plus base, it gives that salt and water। हम बेटा कोई एसिड ले रहे हैं, सपोज हमने एसिड में ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, बेस में हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। देन अब देखिए अपने पास क्या क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये एसिड रहा, ये बेस रहा, आप सॉल्ट मिलेगा तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट आप लेके आएंगे तो ये NaCl के साथ कंबाइन हो जाएगा तो NaCl हो जाएगा और ये आपका वाटर हो जाएगा, H and OH इस मेक्स H2O। ठीक है बेटा, और भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, हमने अब क्या लिया है यहाँ F2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है और बेस की जगह हम ले रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं बेस। ठीक है, अब बेटा MgOH का होल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, H2SO4 आपका हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो बेटा ये Mg और ये SO4 साथ हो जाएंगे तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट आपका हो गया और मैग्नीशियम सल्फेट आपका रहा बेस, और जो आपका H2 बच रहा है और OH का होल ट्वाइस, ये आपका क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या हो गया है, ये सॉल्ट हो गया है और ये आपका वाटर हो गया है, तो बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
मतलब दिक्कत में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर Mg में 2 प्लस होगा तो SO4 पर 2 नेगेटिव होगा, तो 2 प्लस और 2 नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देंगे तो आपका MgSO4 ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। 2H 2 इट मीन्स 4H, 2 2 ही है तो यहाँ 4 कर दिए, 2 2 जा 4, 2 ऑक्सीजन का बेटा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।